सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के लिए राहत वाली खबर आई है, लेकिन कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार के एक फैसले ने कांग्रेस को सियासी मुश्किल में फंसा दिया। मंदिरों पर टैक्स बढ़ाने के एक फैसले से कर्नाटक में सियासी महाभारत हो गई। सिद्धरामैया सरकार ने विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पास कराया था। विधेयक में हिंदू मंदिरों की कमाई पर टैक्स बढ़ाने का प्रावधान किया गया था, जिसे बीजेपी हिंदू विरोधी फैसला बता रही है। विवाद किस बात पर है, यह देखते हैं। मंदिरों से जुड़ा बिल कल कर्नाटक विधानसभा से पास हुआ था। विधेयक में कहा गया है कि ऐसे मंदिर जिनकी कमाई 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच है, उन पर 5% टैक्स लगाया जा सकता है, जबकि ऐसे मंदिर जिनकी साल भर का राजस्व 1 करोड़ रुपए होगा, उन पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। मंदिरों से जुड़े बिल के इन्हीं प्रावधानों को बीजेपी ने मुद्दा बनाया, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार हिंदू विरोधी, जबकि कांग्रेस कह रही है कि इस टैक्स में नया कुछ नहीं, ये टैक्स पहले से लागू था। बीजेपी के नेताओं ने मंदिर पर लगाए गए टैक्स की तुलना जजिया से कर दी है, औरंगजेब के जमाने में, अगर आपको याद होगा। जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी सरकार ने मंदिरों और हिंदू हितों की रक्षा की है। सिद्धरामैया सरकार के फैसले पर दिन भर कैसे राजनीतिक बयानबाजी हुई और अब यह मामला कहां स्नोबॉल करेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, तो जजिया कर लादना है। कांग्रेस जो है इस देश में मुगलिया शक्तियों का शासन चाहती है। क्या औरंगजेब का शासन है? सिद्धरामैया क्या नए औरंगजेब हैं? Where they propose that 10% every year of Hindu temples donations will be taken away by the government without assigning any reason or cause. This money that is being given to the temples by Hindu devotees for the upkeep of the temple as a sign of their faith is in sense being looted by the government of Karnataka. We have amended the act so that temples which were earning more than 25 lakh rupees were being charged 10% earlier. Even when the BJP government was there, the same 10% was being taken by the Mujra department. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆನೆ ಒಂದು ಹುಂಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, धर्म के आधार पर टैक्स का पहला मामला है देश में, जिससे हम मुगल काल के जजिया कर से तुलना कर सकते हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोध के उस रास्ते पर जा चुकी है जहां से उसकी वापसी संभव नहीं है। एक बड़ा सवाल यह है कि जो फैसला दक्षिण में लिया गया है, क्या उसकी गूंज उत्तर भारत में भी सुनाई देगी? सिद्धरामैया सरकार का कहना है कि मंदिरों की आय पर टैक्स बीजेपी की सरकारों के दौरान भी लिया जाता था। हालांकि सिद्धरामैया सरकार ने टैक्स का दायरा बढ़ाया। सवाल यह कि आखिर सरकार को इससे कितना टैक्स मिल सकता है। आइए जरा ये वाले मैथ्स और ये गणित जो है वो भी समझ लेते हैं। कर्नाटक में करीब 35,000 मंदिर हैं जो सरकार के अंतर्गत आते हैं। इन मंदिरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी में 205 मंदिर हैं जिनकी सालाना आय 25 लाख रुपए से ज्यादा है। बी कैटेगरी में करीब 193 मंदिर हैं जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच है। और सी कैटेगरी में बचे हुए करीब 34,000 मंदिर आते हैं। इन मंदिरों की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है। 2021-22 में मंदिरों के ऑडिट से पता चला था कि ए और बी कैटेगरी के मंदिरों की कुल कमाई 450 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें से भी ए कैटेगरी के 205 मंदिरों की सालाना कमाई 420 करोड़ रुपए थी। कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स को लेकर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस की दलील है कि मंदिरों की आय पर टैक्स तो 2001 से लागू है। कर्नाटक सरकार के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बीजेपी से पूछा, जब 2008 से 2013 तक बीजेपी की सरकार थी तब उसने टैक्स क्यों नहीं हटाया? रामलिंगा रेड्डी ने कहा, 2019 से 2023 तक बीजेपी की सरकार रही, तब बीजेपी की आंखें बंद करके क्यों सोई रही?